नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। इस वक्त की दोस्तों एक और बड़ी खबर आई है। लगातार बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बीटीपी के जो दो विधायकों के लिए कयास लगाए जा रहे थे कि वो किस तरफ है, कौन से खेमे में है, उनको साफ हो चुका है, वो साफ हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि बीटीपी के दोनों विधायकों ने कांग्रेस के साथ प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में स्पष्ट कर दिया है कि दोनों बीटीपी विधायक गहलोत सरकार के साथ हैं और वो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है कि गहलोत सरकार किसी भी तरह के खरीद फरोख्त करके गिराई जाए। इसी के साथ एक बड़ी खबर और है, वो ये है कि कहा जा रहा है जो 3 ऑडियो वायरल हुए थे जिसमें बागी विधायक भंवरलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है और उनके साथ एक संजय जैन नाम के व्यक्ति की वार्तालाप थी, बातचीत थी जिसमें खरीद फरोख्त को लेकर बात की जा रही थी विधायकों की। उसके बाद से राजनीति में उबाल आ गया था। वहीं उसी में एक और बड़ी खबर है, ध्यान दीजिए, वो बड़ी खबर ये है कि कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है, एसओजी के पास एक ऑडियो क्लिप है जिसमें खुद सचिन पायलट की वार्तालाप है और वो भी इसी मसले से जुड़ी हुई। बड़ी खबर, सचिन पायलट की भी कोई ऑडियो क्लिप है जो एसओजी के पास है। हालांकि वो अभी तक वायरल नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत को किन्हीं वरिष्ठ और बड़े नेताओं ने ये सलाह दी है कि ऐसा ना करें और वो ऑडियो क्लिप वायरल ना की जाए, इसीलिए उसे अभी तक जनता के सामने नहीं लाया गया है। और लेकिन एसओजी के पास वो ऑडियो क्लिप है। ये बड़ी खबर है अपने आप में। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा तूफान होगा, क्योंकि खुद राजस्थान में रहे उप मुख्यमंत्री खरीद फरोख्त में यहाँ सामने आएंगे। विधायकों की अपनी ही सरकार गिराने में उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन अगर वो ऑडियो क्लिप, तथाकथित जो ऑडियो क्लिप बताई जा रही है, अगर वो उनकी निकलती है तो ये एक बहुत ही बड़ा राजस्थान की राजनीति के लिए अध्याय होगा। 2 बड़ी खबरें आज हमने आपको बताई। सबसे बड़ी, गहलोत एक तरफ से देखें कि जो बीटीपी के दोनों विधायक आए हैं उसके बाद इतना तो स्पष्ट है कि जो गहलोत खेमा है वो दिन पे दिन मजबूत होता नजर आ रहा है। दिन पे दिन जो गहलोत खेमा है उसमें इसीलिए शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक निश्चित भाव में नजर आ रहे हैं। उनके एक चेहरे पे किसी तरह की कोई शिकन नजर नहीं आ रही है और जिस तरह के होटल से वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह के विधायकों के बातें आ रही हैं जो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, उसमें इतना स्पष्ट है कि गहलोत खेमा पूरी तरह से निश्चिंत है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन वहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब तक सचिन पायलट ने किसी भी तरह की मीडिया से कोई बात नहीं की है सामने आके। हालांकि कुछ एजेंसियों से उन्होंने बात किया, लेकिन मीडिया से सामने आके कोई भी बात नहीं की है। वहीं उनकी जगह अब तक जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं वो बीजेपी की तरफ से की गई हैं। वहीं एक और सचिन पायलट कह रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। संबित पात्रा उनकी तरफ से बयान देने आ रहे हैं और उसी के अलावा वो जहां पर हैं वो गुड़गांव में है और गुड़गांव हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है वो उनको सुरक्षा दे रही है। और ये स्पष्ट हो गया जब राजस्थान की एसओजी वहां गई और एसओजी को जो वहां की पुलिस है उसने अंदर नहीं जाने दिया होटल में। 1.5 घंटे तक एसओजी को बाहर रखा गया। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर बीजेपी उनको संरक्षण नहीं दे रही है, बीजेपी इस पूरी बात में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों और इसी के साथ एक चीज़ ये भी है, जो उनका केस जो वकील लड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी विचारधारा से संबंधित बताए गए। ये कहना है रघु शर्मा का, चिकित्सा मंत्री जो है राजस्थान में, उन्होंने कहा है कि जो उनके वकील हैं वो भी इसी विचारधारा से हैं, बीजेपी की विचारधारा से हैं। ऐसे में स्पष्ट हो रहा है कि सभी अगर पॉइंट्स को देखा जाए तो स्पष्ट हो रहा है कि ये बीजेपी और सचिन पायलट गुट का किया धरा एक पूरा षड्यंत्र था जो अब फेल होता नजर आ रहा है, फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से मजबूत नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह से कोई भी उनकी सरकार अल्पमत में नजर नहीं आ रही है। और आज 2 बीटीपी के विधायकों ने भी खुद आकर गहलोत सरकार को समर्थन दिया है। ऐसे में स्पष्ट हो चुका है कि गहलोत सरकार और जो गहलोत खेमा है वो पूरी मजबूती के साथ है और यही वजह है कि उनके चेहरे पे किसी तरह की कोई शिकन नजर नहीं आ रही है। इसी तरह की बड़ी खबरें लेकर हाजिर होते रहेंगे आपके पास। देखते रहिए द एंगल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि वक्त पर आपके पास इस तरह की बड़ी खबरें पहुंचती रहें। नमस्कार।